हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से रीजनिंग में 5 क्वेश्चन पुट अप होते हैं और अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ 5 मार्क्स जो हैं वहाँ से स्कोर कर सकते हैं। आपके एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे और 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स आप अपना ले सकते हो एग्ज़ाम में। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इसमें रूल होते हैं और क्या क्या फॉलो करता है जिससे ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, इसमें 3 सिंबल आते हैं। 3 सिंबल कौन कौन से? ये सिंबल होता है, ये कौन सा सिंबल है? ग्रेटर देन, ये है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और तीसरा है इक्वल टू। ये 3 सिंबल पे ही ये पूरे क्वेश्चन जो हैं पूरे टॉपिक को ऐड कर रखा। ये सिर्फ इसे, अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है देन आपके मार्क्स यहाँ पे आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट आपको देखना है, इसमें 3 सिंबल, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड फादर यू कैन से, ये हैं आपके फादर और ये हो आप, यू। ठीक है, अब इसमें देखना है कि अगर ये तीनों सिंबल है तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्रैंड फादर हैं वो बड़े हो जाएंगे। दैट मीन आंसर जो है वो यही वाला आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये आपके 3 सिंबल दे रखे हैं। ओके, देन आपको इसमें क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो सिंबल होगा, ग्रेटर वाला सिंबल, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके ग्रैंडफादर फादर और आप हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके ग्रैंडफादर बड़े होंगे। अगर आपके ग्रैंडफादर नहीं है, सिर्फ आपके फादर हैं और आप हो, देन जो है आपके फादर जो है वो बड़े होंगे। दैट मीन उनका ही हमेशा प्रायोरिटी रखेंगे। थर्ड में अगर आप हो तो ये आंसर यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर नहीं होगा तो आप वीडियो को 1-2 बारी देखोगे, रिवाइज करोगे, देन आपको ये क्लियरेंस आ जाएगी। अभी देखते हैं, इसमें 2 रूल और होते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन होता है कहाँ कहाँ पे? अगर ये दोनों फेस अलग अलग साइड में हैं, दैट मीन अगर क्वेश्चन में एक फेस इधर के तरफ दे रखा है, इधर के तरफ एक का फेस है और एक का फेस इधर के तरफ है, यहाँ पे आपको बिना सोचे समझे क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग कर देना है। जस्ट लाइक अगर आपका ये भी सिंबल है ग्रेटर और इक्वल टू सेम एज इधर में, तो ये आपको फिर से यहाँ पे आपको रॉन्ग कर देना है, क्योंकि एक का फेस इधर ओपन है, दूसरे का फेस इधर ओपन है। ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, कभी भी वो सेट नहीं करेगा। और तीसरा देखते हैं, अगर एक और केस इसमें आता है, आइदर का केस होता है। आइदर का केस भी मैं क्लियर कर दूं। आइदर के केस में क्या होता है, हमारे जो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी, बट अभी स्टार्टिंग में थोड़ा बता देती हूँ। इसमें जो हमारा एलिमेंट है, जैसे लाइक अगर दोनों क्वेश्चन में ए एंड वाई सिमिलर दे रखा है, तो ये जो है बिल्कुल भी यहाँ पे अगर ये कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, डेट मीन इसमें ये अगर ऐसे भी आके ये क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया है, और अगर इसमें एक सिंबल दे रखा है, लाइक ये सिंबल है और ये सिंबल है इज इक्वल टू सिंबल है, तो इसमें आइदर का केस आएगा। इसमें आइदर में एक और है, इसमें तीनों जो सिंबल हैं वो आने ही चाहिए। डैट मीन इसका ये रूल है कि अगर ये तीनों सिंबल आएगा वो आइदर माना जाएगा और उसका एलिमेंट जो है दोनों क्वेश्चन में सिमिलर होना चाहिए। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन को देखेंगे, देन हमारा डाउट जो है वो क्लियर होगा कैसे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ए जो है वो एफ से ग्रेटर है, देन एफ जो है वो सी से छोटा और बराबर है, देन सी इज इक्वल टू डी, और डी जो है वो ई से छोटा है। इसका कंक्लूज़न है, कंक्लूज़न इज ए जो है वो ई से बड़ा है। दूसरा कंक्लूज़न जो है एफ जो है वो ई से छोटा है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, आप देखो, ए से हमें ई के पास जाना है, ए एफ सी डी ई। ठीक है, आपको इजीली दिख रहा है यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। एक का फेस इधर के तरफ है, एक का फेस इधर के तरफ है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना है सोचने के लिए, बिल्कुल रॉन्ग कर दोगे आप इसको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एफ से डी, एफ से जाएंगे सी, सी से डी, डी से ई। आपको ये इजीली दिख रहा है यहाँ पे। अब आपको इसमें एक और चीज़ देखनी है, इसमें तीनों सिंबल दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर तीनों सिंबल हैं तो आंसर विल बी ये जो है सबसे बड़े हैं तो इनका ही लेके चलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे सही हो गया क्वेश्चन। आपको नहीं सोचना, इसमें सिर्फ सेकंड फॉलो कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, पी जो है वो क्यू से बड़ा है, देन एक्स आर
एंड एस। एक्चुअली मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है इस क्वेश्चन को, बट वो विजिबल नहीं है, तो मैं इसको वापस से नोट डाउन कर रही हूँ। और इसका कंक्लूज़न जो है वो दो चीज़ का है। पी जो है वो आर से बड़ा और बराबर है, सॉरी आर जो है वो पी से बड़ा और बराबर है, और एक्स जो है वो एस से बड़ा है। इस क्वेश्चन में देखेंगे कैसे सॉल्व करना है इसको। तो इसके लिए पी से हमें आर के पास जाना है, पी से क्यू जा रहे हैं, क्यू से इसमें कहीं पे भी आपको नहीं मिल रहा। अब आप यहाँ पे लेके देखो, पी दो जगह था, पी को एस के पास लेंगे और एस जो है वो आर के पास जा रहा है। डेट मीन एस जो है इसमें क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसको पहले आप सेट कर लो। पी जो है वो क्या है, एस से छोटा है, और एस जो है वो हमारा आर से क्या है, बड़ा है। ठीक है, पी जो है एस से छोटा है, यहाँ पे इसके तरफ फेस हो गया, एस इसमें बड़ा है ना, और उसके बाद से एस के बाद से एस जो है वो आर से भी बड़ा है। और हमें दे रखा है क्वेश्चन में पी जो है वो क्या है, आर से छोटा और बराबर है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। यहाँ पे एक फेस इधर के तरफ ओपन है और दूसरा फेस इधर के तरफ ओपन है, यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर विल बी रॉन्ग। दूसरा देखते हैं, एक्स है और इसको एस के पास जाना है। यहाँ पे इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक एलिमेंट में ही दिया हुआ है। एक्स से एस के तरफ जाएंगे हम, आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि इसका जो फेस है वो एस के तरफ ओपन है, और क्वेश्चन में इसका फेस जो है, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों सिंबल में हम इसको ही पुट अप करेंगे। बट ये भी देखना है इसका जो फेस है वो एक्स के तरफ ओपन है और इसका फेस एस के तरफ ओपन है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसमें नन फॉलो। तो आपको ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखना है। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें के से एम की तरफ जाना, और के जो है वो एम से बड़ा है। ठीक है, अब इसमें भी हमें सेट करना पड़ेगा क्योंकि सारे एलिमेंट अलग अलग दे रखे हैं। सबसे पहले हमें के से एल को देखना है, और एल जो है वो क्या है, एम के पास है, एम से बड़ा है एल। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट जो है वो एल है। अब इसको सेट कैसे करेंगे, के से जाएंगे फर्स्ट क्यू पे, क्यू इज़ इक्वल टू एल, और एल जो है वो एम से बड़ा है। ठीक है, अब आप देखो ये सिंबल आपका आ रखा है, ये सेम एज हो गया। आपको देखना है कि ये तीनों सिंबल इसमें दे रखा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है इन तीनों सिंबल में आपका जो आंसर होगा ये वाला होगा, और क्वेश्चन में भी वही दे रखा है, बिल्कुल आप नो डाउट ये सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ओ से हमें के पास जाना है। ठीक है, तो ओ जो है वो, ओ जो है हमारा एम से बड़ा और बराबर है, और दूसरा एम जो है वो क्या है, एल से छोटा है। ठीक है, एम जो है वो एल से हमारा छोटा है, और एल इज इक्वल टू क्यू, एंड क्यू जो है वो के से छोटा है। तो ये हमारा सीरीज़ बन जाएगा जिससे इसका आंसर आ सकता है ओ और क्या है, के बीच में रिलेशन बताना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहा है, यहाँ से और यहाँ से ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। यहीं पे आपको बस क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे दो सिंबल आ गए, दोनों अलग अलग डायरेक्शन के हो गए, क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, y से z के पास जाना है। y हमारा यहाँ पर है, z यहाँ पर है। आप इजीली देख सकते हैं, इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। y से z जाएंगे, और इसमें एक तो ये सिंबल दे रखा है और दूसरा ये सिंबल दे रखा है। ये सिंबल इसने दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये सिंबल में यही आंसर आएगा, और इसमें ये दे रखा है, ये गलत कर दोगे आप। देन आफ्टर आपको देखना है y से z के पास जा रहा है, और इसमें इज़ इक्वल का सिंबल दे दिया, इक्वल टू का सिंबल है, तो यहाँ पे आप ले लोगे इक्वल टू में, ये इन दोनों में आपका ये वाला ही सिंबल आएगा, जो कि यहाँ पे ये दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। अब आपको इसमें एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसमें आइदर का केस कैसे आता है, जब हमारे एलिमेंट सेम होते हैं। सेम है, यहाँ पे देखो वाई जेड दोनों में कॉमन है, तो इसमें आइदर का केस आता है। अब कैसे आता है वो भी देखना है। इसमें 3 सिंबल होने चाहिए। अगर ये 3 सिंबल यहाँ पे देता, जस्ट लाइक अगर ये यहाँ पे ये सिंबल दे दिया और सेकेंड वाले में y इज़ इक्वल और
ग्रेटर देन जेड हो जाता तो ये हमारा क्वेश्चन आइदर में आ जाता, बट इसमें नहीं दिया है तो ये हमारा आइदर का केस नहीं होगा, ये नाइदर का केस होगा। नाइदर वन नाइदर टू, नॉर वन नॉर टू नाइदर फॉलो, ठीक है, ये हमको याद रखना है। अगर हमारे एलिमेंट सेम हैं तो उसमें आइदर का रूल लगता है और उसके लिए तीनों सिंबल ये वाले आने चाहिए, जिससे ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। इसमें दे रखा है सी से आपको एक्स के पास जाना है और ये सी जो है वो इज इक्वल में है एक्स के। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहीं पे एक्स दिख रहा है, सी दिख रहा, ए दिख रहा, बी दिख रहा, डी दिख रहा, ई दिख रहा, एक्स कहीं नहीं दिख रहा। आप बिल्कुल आंख बंद करके इसको रॉन्ग कर दोगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सी से हमें डी के तरफ जाना है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक है, इसका फेस इधर की तरफ ओपन है, इसका फेस इधर की तरफ ओपन है, कॉन्ट्राडिक्शन आया। आप बिल्कुल इसको नो डाउट इसको आप गलत कर दोगे, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नन फॉलो। ये हैं आपके इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सिंबल को लेके आते हैं, जैसे ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, इक्वल टू, सिंबल दे रखता है, पहले सिंबल अरेंज करते हैं देन उस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूँगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके डाउट क्लियर हुए हो या फिर नहीं भी हुए हो तो आप मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।